बड़ी खबरों को लेकर अयोध्या में अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिला है। थाना कैंट के सर्वे एरिया तेहुरा में बन रहे मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। एसडीएम ने मकान बनवा रहे व्यक्ति से जमीन के कागजात मांगे थे, लेकिन पिछले 4 दिन से निर्माणाधीन मकान मालिक जमीन के कागजात दिखा नहीं पा रहा था। इसको लेकर पहले नोटिस दिया गया और फिर अब निर्माण को गिराया गया है। तो कैंट एरिया में अवैध निर्माण हो रहा था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे उस क्षेत्र भ्रमण पर निकला था, तो मैंने देखा, फिर उनको मैंने 1 घंटे का समय दिया वो कागजात प्रस्तुत करने के लिए। उनके द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किया गया वो वैलिड नहीं था, इसलिए चूंकि तत्कालिक निर्माण हो रहा था और पुलिस और रेवेन्यू से रोक चुकी थी, फिर भी वो नहीं मान रहे थे, तो उसे गिरवा दिया गया। सबसे क्लियर कट मैसेज है कि भैया अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो पहली बात तो ज़मीन देख लो कि आपकी ज़मीन है कि नहीं। हमारी सरकारी ज़मीन पे कदाप 1 इंच मत बढ़िए। आगरा में दूल्हे को धमकी देने और उसके दादा के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। दरअसल पिछले दिनों थाना मलपुरा क्षेत्र में दलित समाज के एक लड़के की बारात निकल रही थी, तभी दूसरे समाज के लड़कों ने दूल्हे को धमकी दी और उसके दादा के साथ मारपीट की थी। इसके बाद अब पुलिस ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जांच पड़ताल तेज कर दी है। उनकी गाड़ी निकलने के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसमें उन्होंने हार्न बजाया गया, तो हार्न बजाने के बाद भी कोई नहीं हटा, तो आपस में इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों पक्ष अपने अपने बारात में चले गए थे। यह तथ्य एप्लीकेशन में प्रकाश में आया कि वादी के पुत्र को घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई, बारात को रोक दिया गया। यह तथ्य असत्य पाया गया। बारात दोनों की निकली, बारात सकुशल निकली, बारात में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ, लेकिन कहासुनी हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और चोरों के गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि साथ में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के पास से 5 देसी तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। TCS कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। मानव शर्मा की पत्नी और ससुर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खुद को निर्दोष बताया है। मामले में अब हाईकोर्ट ने थाना सदर पुलिस से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि आगरा के मानव शर्मा ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके घर वालों की वजह से आत्महत्या करने की बात बताई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए थे। तभी से मानव शर्मा की पत्नी निकिता और उसके परिजन फरार थे। अब निकिता के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खुद को निर्दोष बताया है। कौशाम्बी से आतंकी लाजर मसीह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आतंकी को आर्थिक मदद वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल से मिल रही थी। आतंकी के पास पैसा हवाला के जरिए पहुंचना था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद वर्ल्ड विजन आर्थिक मदद पहुंचा रहा था। वर्ल्ड विजन संस्था कई देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है। UPATS वर्ल्ड विजन के एजेंट की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी से लेकर लखनऊ और पीलीभीत तक तलाश जारी है। गुरुवार को तड़के STF और पंजाब पुलिस ने लाजर मसीह की गिरफ्तारी की थी। पिछले दिनों पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। आतंकी लाजर गंगा के रास्ते नाव से कुंभ में जाना चाहता था। माघी पूर्णिमा पर कुंभ में बम धमाके की तैयारी थी। आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। और बातचीत करने के लिए धारा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धारा सिंह, कहां तक इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ था और किस तरीके से मदद की जाती थी? अनुपम, जिस तरह से आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, तो तमाम जांच एजेंसियां भी इस मामले में चौकन्ना हो गई है। अब खुफिया एजेंसी की जांच में यह बात सामने आई है कि जब से आतंकी लाजर मसीह ने ईसाई धर्म को अपनाया है,
तब से वर्ल्ड विजन नाम की एक संस्था है जो लगातार उसके द्वारा आर्थिक रूप से इसको मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि यह संस्था अमेरिका से संचालित है। आज के देश में तकरीबन 70 से ज्यादा देशों में यह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। ऐसे में अब वर्ल्ड विजन के जो एजेंट है उसकी तलाश में यूपी एटीएस के अलावा लोकल पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसी भी लगी हुई है। लखनऊ पीलीभीत तक इसकी छापेमारी की गई। ऐसा माना जा रहा है कि जो 5 पोर्ट बनवाने वाले गैंग को 2.5 लाख रुपए आतंकी लाजर मसीह की ओर से दिए गए थे, वो वर्ल्ड विजन के द्वारा ही उपलब्ध कराया था। दूसरी अहम बात पुलिस की जांच में यह सामने आई है कि ये बसंत पंचमी को लखनऊ से कौशाम्बी आया था। उसके बाद कुंभ में दाखिल होना चाहता था, लिहाजा सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद थी, जिसके चलते प्रवेश नहीं हो पाया। तो गंगा के रास्ते कुंभ में पहुंचना चाह रहा था, जिसके लिए इसने कई मछुआरे और नावकों से संपर्क किया था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में इसको इंतजार था कि कितना जल्दी इसके पास हवाला का रुपए आ जाए, जिन रुपयों का इस्तेमाल करे गंगा के रास्ते कुंभ में दाखिल हो जाए। हालांकि अपने नापाक मंसूबों में नाकामयाब रहा। समय रहते यूपी एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी कर ली। तो माना जा रहा है कि अब पुलिस विवेचना के दौरान इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर सकती है और साथ ही इसके मददगार और पनाहगारों तक पहुंचने के लिए पुलिस इससे तमाम और जानकारियां जुटा सकती है। जिस तरह से कौशाम्बी में तकरीबन 15 दिन तक ठहरा था, तो इस दौरान किन किन लोगों ने इसको पनाह दिया था और जो एजेंट है जिसका नाम सामने आया, हालांकि लगातार फरार बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही उसको यूपी एटीएस की टीम गिरफ्तार कर लेगी कि इसके लिए लगातार यूपी की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दारा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बाराबंकी में एक शख्स ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की है, जहां एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लखनऊ से सटे गोमती नदी के किनारे बजरंगगढ़ी मंझार का प्राचीन मंदिर जर्जर हो चुका था। इसे लेकर रिजवान अहमद ने मंदिर प्रबंधन के सामने जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा। सहमति मिलते ही दिसंबर में उन्होंने उसका सुंदरीकरण काम शुरू करवा दिया। 3 महीने में मंदिर और उसके परिसर का जीर्णोद्धार कराकर भव्य रूप दिया गया। हमने ये संकल्प लिया था कि जब यहाँ पर अगर ज़मीन हमने ले ली तो इस जगह को हम नवीनीकरण कराएंगे, विस्तार कराएंगे मंदिर का। तो हमारा बजरंगबली की कृपा से सबके सहयोग से ये संकल्प पूरा हुआ और बजरंगबली जी का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। एक बजरंगबली द्वार बनकर तैयार हो गया, एक दिव्य द्वार बनकर तैयार हो गया। तो आज 11 मार्च को यहाँ पर जीर्णोद्धार है और अभी सब ग्रामवासियों ने आना शुरू कर दिया है। तो आज से इसका जीर्णोद्धार है, वृक्षारोपण है और प्रथम बजरंगबली जी के नाम से यहाँ होली मेले का आयोजन किया गया है। इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर पर विवाद। ब्राह्मण समाज की उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी। केदार की तर्ज पर बने मंदिर पर आपत्ति। केदारेश्वर मंदिर विवाद पर सीएम धामी ने कहा यूपी सरकार को पत्र साझा कर रहे हैं। इटावा में अखिलेश यादव ने केदारेश्वर मंदिर बनवाया है, जो उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर बनवाया गया है। केदार धाम की तर्ज पे ही मंदिर बनाया, केदारेश्वर नाम उसको दिया। और आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भी एक पत्र शायद दिया है जिसमें कई लोगों ने विरोध किया है कि उसकी बिल्कुल 2 कॉपी बनाया गया है मंदिर को। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहां की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। तो यहां पर पुष्कर धामी का बयान आप सुन रहे हैं। यूपी सरकार को पत्र साझा कर रहे हैं। पुष्कर धामी इस बात को कह रहे हैं कि केदारेश्वर मंदिर पर जो विवाद है उसके सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात को कहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है इसको देखकर बातचीत करेगी केदारेश्वर मंदिर के मसले पर। बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं हम आपको। इटावा से तीर्थ पुरोहितों ने यहां पर चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है? देखिए अनुपम, यूपी के इटावा में केदारनाथ मंदिर की ठीक प्रतिमूर्ति की तरह एक मंदिर बनाया गया है, जिसको केदारेश्वर नाम दिया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र दिया था और उन्होंने इस बात का विरोध जताया था कि ये उचित नहीं है कि
केदारनाथ की हूबहू प्रतिकृति आपने दूसरी जगह पर बना दी। इसको लेकर ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर अपना कड़ा विरोध जताया था, मुख्यमंत्री को बकायदा लिखित भी ये चीज दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम यूपी सरकार के संपर्क में हैं और जो भी कंसर्न लोगों की जो शिकायतें हैं वो यूपी सरकार को फॉरवर्ड की जा रही हैं। उत्तराखंड में दरअसल लंबे समय से इस तरह की बातें उठती रही हैं। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में भी ठीक केदार धाम की प्रतिकृति की तरह एक मंदिर बनाने की बात हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर गए थे। इसका बड़ा प्रखर विरोध उत्तराखंड में देखने को मिला था। साउथ में भी एक इस तरह का प्रयास किया गया था कि वहां पर चारों धामों की प्रतिकृति वहां पर बनाई जा रही थी। तो उसके बाद साउथ में भी इस बात की आपत्ति जताई गई, आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद एक कड़ा कानून भी यहाँ पर बनाया था कि इस तरह से जो हमारे पवित्र धाम है, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हो, इनकी जो महत्ता है, इनका जो सांस्कृतिक महत्व है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और इस खासकर इन धामों से मिले जुले नामों को लेकर अगर कोई किसी प्रदेश में, किसी स्टेट में इस तरह की प्रतिकृति बनाता है। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मऊ से एक दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां पर एक कैदी ने जिस जेल में सजा काटी वहीं अब नौकरी कर रहा है। पत्नी की मौत के मामले में आरोपी जेल में बंद था, लेकिन पुनर्वास योजना ने आरोपी की तकदीर बदल दी। अब जिला जेल में विकेश कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा दे रहा है। बता दें कि सजा पूरी होने के बाद जेल से निकले कैदियों के लिए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ये काम करने के लिए तैयार हो गया और उसको जेम पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे यहाँ पे आउटसोर्सिंग के जरिए से रखा गया। ग्रेटर नोएडा में गिफ्ट वाउचर के नाम पर साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने 1000 रुपए गिफ्ट वाउचर के चक्कर में 51 लाख रुपए गंवा दिए। महिला को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया और गिफ्ट वाउचर शेयर किया गया। इसी ग्रुप में ई-कॉमर्स वेबसाइट का गिफ्ट वाउचर देने की बात कही गई और भरोसा जीता गया। बाद में चंद दिनों में कई गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर निवेश का झांसा दिया गया। लालच में महिला ने 51 लाख रुपए गंवा दिए। रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन ठगों से जरा बचकर। कूपन के लालच में फंसे तो हो जाएंगे कंगाल। बिना पड़ताल लालच किया तो लुट जाएंगे। ऑनलाइन ठगी की यह कहानी आपको हैरान कर देगी। नोएडा में ऑनलाइन ठगी का शिकार बनी मीनू रानी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। फ्रॉड की शुरुआत उस समय हुई जब पीड़ित महिला मीनू रानी को हरि सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। हरि सिंह ने अपना परिचय 15 साल के अनुभवी इन्वेस्टमेंट गाइड के तौर पर दिया। मीनू रानी शेयर बाजार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में हरि सिंह के झांसे में आकर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गयी। व्हाट्सएप ग्रुप में आरती सिंह ने उन्हें बताया कि हरि सिंह ने हर महिला सदस्य की इन्वेस्टमेंट में मदद करने के लिए 1000 रुपए के अमेजन गिफ्ट वाउचर खरीदे हैं। गिफ्ट वाउचर के लिए पीड़ित महिला को अमेजन अकाउंट को लॉगिन करने के लिए कहा गया। अकाउंट के बैलेंस में 1000 रुपए जमा मिले। भरोसा बढ़ा तो ठगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर 1 महीने में 3 से 5 गुना मुनाफा कमाने का लालच दिया और पीड़ित महिला 51 लाख रुपए गंवा बैठी। इसी थाने साइबर क्राइम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल में उन्हें सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क किया गया और इन्वेस्टमेंट की बात कही गई और मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। झांसे में आने के बाद शुरुआती तौर में तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए और एक वेबसाइट पर वो 50,000 रुपए का मोटा मुनाफा भी दिखाया गया। उसके बाद वो वेबसाइट डाउनलोड कराई गई। झांसे में आने के बाद पीड़िता मीनू सिंह ने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, तमाम लोगों के पैसे करीब 51,50,000 रुपए इन्वेस्ट कराए हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद जब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो भारत सरकार के पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई और अब थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से महिला को पहले लालच दिया, फिर मोटी रकम ठग ली। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में महिला को जोड़ा। ग्रुप में अमेजन के नाम से दिया गया गिफ्ट वाउचर। लॉगिन करने पर अकाउंट में दिखी 1000 की रकम। भरोसा बढ़ा तो मार्केट में निवेश के नाम पर ले ली रकम। रिश्तेदार से मांगे उधार तो शक होने पर हुआ खुलासा। लालच में फंसी महिला ने साइबर ठगों से गंवाए 51 लाख।
धोखा देने वालों ने पूंजी निवेश से फायदा दिखाने के लिए एक फर्जी ऐप का इस्तेमाल किया और पीड़ित महिला को और पैसे लगाने का लालच दिया। ये ऑनलाइन फ्रॉड उस समय सामने आया जब उन्होंने पूंजी निवेश के लिए अपने रिश्तेदारों से और कर्ज मांगा। पीड़ित महिला ने जब ऐसे ही अपने जानकार से उधार के लिए संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी धोखा देने वाली स्कीम के बारे में बताया। इसके बाद मीनू रानी ने अपने पैसे वापस लेने के लिए ठगों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल आपको बता दें, साइबर क्राइम थाने के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। मनी ट्रेल देखा जा रहा है, किन किन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर हुआ, साथ ही उस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नंबर से किन नंबर से बातचीत की जा रही थी उनकी भी CDR निकाली जा रही है और अब जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। ज्यादा मुनाफे के लालच में 51 लाख रुपए गंवाने वाली महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4,80,000 रुपए फ्रीज करवा दिए हैं, जबकि बाकी पैसों की रिकवरी की कोशिश की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड वाले गैंग पर शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की अपील है, आप भी ऐसे लालच से बचकर रहें जिसमें ऑनलाइन ठगी की ताक में बैठा कोई शख्स आपको चूना न लगा सके। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव हत्याकांड से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी नेता के बेटे ने 3 लोगों पर जहर इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने में 6 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। चुनाव की रंजिश में हत्या का आरोप है। वहीं आज बीजेपी नेता गुलफाम यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बदायूं के बीजेपी विधायक महेश गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि दी। इन लोगों ने आए थे और मुझे इंजेक्शन लगाया गया पेट में, जबरदस्ती पकड़ के। 3 लोग आए थे, 2 ने पकड़ा, 1 ने इंजेक्शन लगाया था। क्या किसी से आपकी पुरानी रंजिश है, किसको लेकर क्या? अब पुरानी भी रंजिश है हमारी और इस समय ब्लॉक प्रमुख चुनाव के हेतु वो चल रहा था। इस मामले में ये भी रंजिश है। तो क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया है, किसी के नाम पर दिया है या अज्ञात में दिया है? नामदर्द दिए। जिसने भी ये निर्मम हत्या हमारे आदरणीय बाबूजी की है, आप निश्चिंत रहो, उनका ऐसा इलाज किया जाएगा। उन्होंने हत्या का तरीका भले ही कोई भी अपनाया हो, कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने भले ही ये समझा हो कि जो तरीका हम अपना रहे हैं वो कानून की पकड़ से दूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। होली को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं कानपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है और अब तक हजारों क्विंटल खोआ नष्ट किया जा चुका है। वहीं छापेमारी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मात्रा में जो हमें डाउटफुल मटेरियल था, जो शुद्ध नहीं था या जो ऐसा मटेरियल था बासी था या सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं था, उसको हम लोगों ने नष्ट भी कराया है, कैंपेन भी चलाया है और लोगों को हम लोग ईट राइट कैंपेन में भाग लेने की भी सलाह देते हैं कि जो भी सामान खरीदें उसकी शुद्धता की जांच कर लें। और प्रयास ये है कि होली के शुभ अवसर पर लोगों को जो भी खाद्य सामग्री मिले वो सुरक्षित हो और स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों के अनुकूल हो। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली का उत्सव शुरू हो गया है। जलती चिताओं के बीच दुनिया की सबसे अनोखी होली खेली गई। धधकती चिताओं के बीच भस्म से होली खेली गई। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष से पूरा घाट गूंज उठा। सबसे पहले धुनी रमाए नागा साधु मसान घाट पर पहुंचे। उनके ऊपर राख डालकर लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इसके बाद आम भक्तों पर चिता भस्म फेंककर महादेव का जयघोष किया गया। इस दौरान घाटों पर अद्भुत नजारा दिखा। भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। मणिकर्णिका घाट पर आप ये देखिए मसाने की होली खेली जा रही है। आपको साधु संत सन्यासी घोर और आपको नागा साधु इस वक्त मसाने में चिता भस्म की होली खेल रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान यहाँ पर उतरे हैं और हर हर महादेव के साथ डमरुओं की थाप के साथ इस वक्त काशी के मणिकर्णिका घाट पर इस वक्त होली हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऊपर अघोर जो है वो कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। होली बहुत अच्छी हो ना। ये कभी देखी है? नहीं, पहली बार मसाने की होली देखिए और यहाँ पर आप बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं वो मौजूद हैं और आप देखिए होली इस वक्त काशी के मणिकर्णिका घाट पर खेली जा रही है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं काशी की मणिकर्णिका घाट की मसाने की होली देखने के लिए। बहुत से नौजवान हैं, उनसे भी हम बात यहाँ पर करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं तो मुंबई से आया हूँ।
मेरे से आए खेलने, कैसी देखी मसाने की होली? बहुत पहली बार थी, बहुत अच्छी लगी मसान की होली। आपको देखिए महिला जो सन्यासी वो भी मौजूद है यहाँ पर, नागा सन्यासी जो है वो मौजूद है। महादेव महादेव के उद्घोष से इस वक्त काशी जो है वो झूम रही है। और आप भी देखिए लगातार जो मशाने की होली है, मशाने की जो होली है वो हो रही है। और यहाँ पर देश और दुनिया के फोटोग्राफर भी पहुँचते हैं इस मशाने की होली को देखने के लिए। पहली बार आज मसान की होली ऐसे देखने को मिल रहा है। दिगंबर खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, होली होले मसासिया घोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। हर हर महादेव। आप देखिए